हमारी आज की कहानी को हम प्रेम कहानी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहानी दर्शाती है कि पौराणिक काल में भी नारियां सुरक्षित नहीं थीं। उन पर हमेशा से ही आदमी का दबदबा ही रहा, फिर चाहे वो पिता हो या भाई हो या फिर पति हो। इस कहानी में भी पौराणिक काल में भी नारी के यौन शोषण के बारे में सुनने को मिलेगा, लेकिन यह एक पौराणिक कहानी होने के नाते हमने इस कहानी को इसी श्रेणी में रखने का फैसला किया है। दोस्तों, यह कहानी पौराणिक प्रेम कहानी की दशा में ही कहानी है, नारी यौन शोषण की कहानी। पौराणिक प्रेम कहानी भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे हमारी संस्कृति, नैतिकता और राष्ट्रीय धार्मिक भावनाओं को प्रतिष्ठित करती हैं। इन्हें लोग पीढ़ी से पीढ़ी तक आदि रचनाओं और पौराणिक कहानियों के रूप में सुनते आए हैं। प्रेम के विभिन्न पहलुओं, रोमांचक घटनाओं, नायिकाओं और नायकों के चरित्र विकास के माध्यम से विभिन्न संदेश और सिद्धांतों की प्रस्तुति की गई है। दोस्तों, हमारे समाज में बुराइयां सभी युगों में ही रही हैं। ऐसा कोई भी युग नहीं जो बुराई से वंचित है। खासकर सभी युगों में नारियों पर किसी न किसी प्रकार का अत्याचार होता रहा है और इसका जीता जागता सबूत हमारा धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत है। आज भी हमारे समाज में हर रोज़ नारियों का शोषण हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी नारी के यौन शोषण से जुड़ी कई कहानियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक कहानी यह भी प्रमुख है, ययाति पुत्री माधवी का यौन शोषण। भारतीय शास्त्र हमेशा से ही पारदर्शी और निष्पक्ष रहा है। उस समय के समाज में व्याप्त बुराइयों, कुप्रथाओं आदि को छुपाने की अपेक्षा सदैव उजागर और स्पष्ट रूप से सामने लाने का हमेशा से ही प्रयास किया है। चंद्रवंश के महान शासक राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी इस कहानी का उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित है। यह कहानी है नहुष कुल में जन्मी माधवी की। माधवी राजपुत्री होने पर भी उसके पिता ने ही उसे कई लोगों से रिश्ता बनाने को विवश कर दिया। कहानी के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का एक गालव नाम का शिष्य था जो बहुत ही गरीब था। शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र ने उसकी गरीबी के कारण उससे गुरु दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन गालव को यह सब अच्छा नहीं लगा और वो विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने की जिद करने लगा। गालव की जिद से नाराज होकर विश्वामित्र ने उससे 800 श्याम कर्ण घोड़े मांग लिए, जिसका उस समय में मिलना अत्यंत ही दुर्लभ था। गुरु की आज्ञा अनुसार गालव आश्रम से घोड़े की खोज में निकल पड़ा। गालव सबसे पहले सहायता के लिए अपने मित्र गरुड़ के पास गया। गरुड़ ने गालव से कहा कि हमें प्रतिष्ठानुपर के महाराज ययाति के पास चलना चाहिए, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ययाति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गालव और गरुड़ राजा ययाति के पास पहुँचे और उनको सारा हाल कह सुनाया। राजा ययाति गरुड़ की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा गरुड़ समझते थे। कई राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने के कारण राजा का राजकोष खाली हो चुका था, लेकिन कुछ समय विचार करने के बाद ययाति ने अपनी सुंदर पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए गालव से कहा कि हे ऋषि कुमार, मेरी यह पुत्री
दिव्य गुणों से सुशोभित है। मेरी पुत्री को यह वरदान प्राप्त है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और जन्म के बाद पुनः चिरकुमारी हो जाएगी। इसीलिए इसे अपने साथ ले जाइए, परंतु आपसे प्रार्थना है कि अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। अयाति के इतना कहते ही गालब ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है, फिर 800 श्यामकर्ण अश्वों का क्या है। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालब सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्यंश के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब राजा हर्यंश ने कहा कि इस समय तो मेरे पास श्यामकर्ण अश्वों की संख्या 200 ही है। अर्शस ने अपनी असमर्था प्रकट करते हुए गालब और गरुड़ को यह सलाह दी कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले वैसे श्यामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर बदले में माधवी से केवल एक पुत्र उत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालब और गरुड़ ने अध्वर्यपति हर्यंश की बात मान ली और माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। यथा समय राजा हर्यंश के सहयोग से माधवी ने वसुमना नामक पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद गालब और गरुड़ काशीराज दिवोदास के दरबार में पहुँचे। गालब और गरुड़ के अनुरोध पर वह भी अपने 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ को रोक नहीं सका। यहाँ भी नियति समय पर माधवी के सहयोग से काशीराज दिशोदास ने प्रतदन नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशी राज्य का राजक ही नहीं परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। इसके बाद गालब और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उसी नर के यहाँ पहुँचे। गालब और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उसी नर ने भी सुंदरी माधवी के सहयोग से एक पुत्र प्राप्त कर उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों में वर्णित है। तीसरे पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन पहले जैसा बना रहा। गालब को अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे। गालब द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्त होने वाली थी एवं गालब और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कोई भी ऐसा अश्व नहीं है। अंततः 600 अश्वों और सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वे गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्यामकर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है, अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालब की प्रार्थना का समर्थन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के सहयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के बदले राजाओं से प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालब को गरुड़ के ऋण से मुक्त कर दिया। फिर वह अपने पिता राजा अयाति के पास वापस चली गई।
उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई। अपने इन चारों अश्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, लेकिन माधवी ने किसी अन्य पति को वर्ण करने की अनिच्छा प्रकट करते हुए तपोवन का मार्ग ग्रहण कर लिया।